नमस्कार, मैं तीन सर सिम्बोसिस ITI के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक एलिप्स। एलिप्स पढ़ने से पहले एलिप्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके बारे में जान लेते हैं। उसमें एक शब्द यूज होता है एलिप्स बनाते हैं जब इसेंट्रिसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता। व्हाट इज एन इसेंट्रिसिटी? इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। कहने का मतलब यहाँ अपनी ये डायरेक्ट्रिक्स रहती है, ये वाली लाइन। यहाँ फोकस लेंगे, जो एफ होता है एज ए फोकस होता है। ये कह रहा है यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस, यहाँ से डिस्टेंस अपॉन में यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका, उसी की रेशियो को इंटेंसिटी या हिंदी में उत्केंद्रता कहते हैं। अब एलिप्स ड्रॉ करने की कंडीशन होती है जब ई का मान 1 से कम होता है। जब एलिप्स बनता है ई का मान 1 के बराबर होगा तब पैराबोला बनेगा। ई की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन होगी, उस कंडीशन में अपना हाइपरबोला बनेगा। ऐसा यहाँ पर भी दिखाया गया नीचे। ई का मान 1/2 1 से कम है तो एलिप्स बनेगा। जब ई का मान 1 के बराबर है जब पैराबोला बनेगा। ई का मान 1 से ज़्यादा है तब हाइपरबोला बनेगा। चलो देख लेते हैं एलिप्स। एलिप्स ड्रॉ करने के कई मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड अपन पढ़ेंगे फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी मेथड। इस मेथड को जनरल मेथड भी बोला जाता है। द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड इंटेंसिटी, ये अपन को दिया हुआ है। देखते हैं एग्जाम्पल। ड्रॉ एन एलिप्स इफ द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 70 mm एंड द एसेंट्रिसिटी इज 3/4। अपन को गिवन दे रखा है तो अपन देखेंगे 3/4। सबसे पहले देखिए, इतने बताया था मैंने, जब ई का मान 1 से कम होता है उस कंडीशन में एलिप्स ड्रॉ होता है। सीधा सीधी बात है, 1 का मान यहाँ पर क्या है 1 से कम है तो अपन सीधा समझ जाएंगे क्या ड्रॉ होगा, एलिप्स होगा। और यहाँ लिख के भी दे रहा है एलिप्स, नहीं दे तो भी अपन यहाँ से पता लगा सकते हैं कि एलिप्स ड्रॉ होगा। अब ड्रॉ करने की कंडीशन, पहली कंडीशन, ड्रॉ द डायरेक्ट्रिक्स AB एंड एक्सिस C'। सबसे पहले क्या करेंगे, AB लाइन ड्रॉ करेंगे। AB लाइन है अपनी, इसे क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद क्या करना है, C', ये वाली लाइन अपन को ड्रॉ करना है। ये जो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या करना है अपन को, मार्क F ऑन CC। जो C और C' जो अपन ने लाइन खींची है उससे मार्क करेंगे। क्या मार्क करना है, F पॉइंट मार्क करना है। ये मार्क कर दिया। कितनी दूरी पर मार्क करना है, डिस्टेंस दिया है 70 mm। कितनी दूरी होनी चाहिए CF की, जो F है ये फोकस है, और कितनी दूरी होनी चाहिए 70 mm की दूरी होनी चाहिए। डिवाइड CF, अब जैसे यहाँ CF बन गया, C और ये अपना F, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। देखो 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो इसलिए कितने में डिवाइड करना है इसको, यहाँ पर जो पॉइंट लगानी है, लाइन खींचनी है, 7 बराबर डिस्टेंस का होनी चाहिए। अपन इसका डिस्टेंस 1-1 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 0.5 mm भी रख सकते हैं। इक्वल डिवाइड करना है अपन को। पार्ट मार्क V। अब ये V मार्क कैसे करना है अपन को, VF इधर से फ्रॉम द फोकस से देखेंगे तो कितनी छोड़नी है, 3 लाइन, और इधर डायरेक्ट्रिक्स से कितनी छोड़नी है, 4 लाइन। तो वहाँ पर क्या कर देंगे V, तो रेशो क्या बन जाएगा, ये VFV अपॉन CV। यहाँ पर V लिख देंगे, V रेक्ट अपन ने V यहाँ लिख दिया है। अब VA बराबर VF लिख के दे रहा है तो VF बराबर V, तो यहाँ पर एक पॉइंट रखेंगे, ये बराबर पे हो गया, क्योंकि अपन को यहाँ से जो V अपन ने लिया है, इरेक्ट किया है, V से लेके F की जो दूरी मापेंगे उसी को ऊपर उठाना है,
यहाँ की जो दूरी जो आएगी बी से लेके एफ तक वही अपन को यहाँ से ऊपर उठाना है, वो पॉइंट बी मार्क कर देना है वहाँ पर। ये तेरा वी एफ वी वी बराबर वी एफ, वी वी बराबर वी एफ, ये बराबर डिस्टेंस होगा। उसके बाद एफ से कह रहा है ड्रॉ किया है एंगल, यहाँ से सीधा ये लाइन डाल देना है, कहाँ तक बढ़ाइए डी तक लिख दे रहा है। बी से होती हुई कहाँ से जा रही है, ये बी तक। कितने डिग्री का होगा, लगभग 45 डिग्री यहाँ एंगल बनेगा। ड्रॉ पे भी कह रहा है यहाँ दे बनेगा, सीधा खींच के चला गया डी, प्रोड्यूस कर दी डी तक, इसको मिला दिया। अब ये दे रहा है डी वी, देखो डी वी डैश ये है, डी वी डैश, सी सी डैश पहले, ये सी सी डैश ये अपना वी वी डैश मिड पॉइंट लिया है, ये वी यहाँ से और ये वाला वी डैश ये क्या अपना मिड पॉइंट है। देखो यहाँ भी लिख के दिया उसने। सी एफ बराबर क्या अपना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 70 mm है। वी एफ कितने का रहा है 30 mm आ रहा है। उसके बाद सी और वी की वैल्यू कितनी है 40, टोटल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा अपना 70 हो जाएगा। वी एफ बराबर सी भी है 3/4, कंडीशन अपनी सेटिस्फाई करती है। चलो आगे ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 विद द एफ, एफ इज अ सेंटर। क्या लेना है अपन को, एफ सेंटर लेना है। एफ इज अ सेंटर, ये कह रहा है रेडियस क्या लेना है 1 1 डैश। ये अपन ये लाइनें खींची थी, वाली लाइन सारी खींची थी, यहाँ तक ड्रॉ ड्रॉ लाइनें डाल दी थी 8 तक। उसके बाद ये यहाँ रखना है 1 1 डैश की लाइन ली अपन ने, रेडियस एफ सेंटर लेना है, उसको कट लगाना है 1 वाली लाइन है, ऊपर कट और ये नीचे कट। उससे क्या जनरेट होंगे अपने P1 और P डैश पॉइंट जनरेट होगा। ये देख के दिया है कट टू आर्क ऑन द परपेंडिकुलर थ्रू द 1 टू द लोकेट P1 P डैश। ये 1 वाली लाइन को काटना है, उससे क्या पॉइंट जनरेट होगी P1 और P डैश। सिमिलरली रेडियस क्या लेना है अपन को, ये वाली दूसरी रेडी लेना है 2 डैश लेना है, उसको F सेंटर लेकर के कट लगाना है, ऊपर कट और नीचे कट। फिर 2 पॉइंट जनरेट होंगे P2 और P2 डैश। इसका रेडियस 3 लेना है और F को सेंटर रख के यहाँ कट लगानी है और यहाँ कट लगानी है। कौन सी पॉइंट मिलेंगे P3 और P3 डैश अपन को मिलेगा यहाँ। इस प्रकार 4 रेडियस लेना है, 4 से 4 डैश जो है रेडियस लेना है, 4 रेडियस ली, एफ ये सेंटर लिया तो ऊपर कट करना है और नीचे कट करना है, उसी को सेम डिस्टेंस को तो P4 और P4 डैश मिलेगा। उसके बाद 5 यहाँ से लेके ये लेना है, ये डिस्टेंस ये वाली रेडियस एफ ये सेंटर, ऊपर कट और नीचे कट P5 डैश ये मिड पॉइंट आ गया। उसके बाद 6 का ऐसे ही 6 यहाँ से ये वाली डैश लेना है, एफ ये सेंटर, यहाँ कट लगाना है, यहाँ कट, फिर पॉइंट मिल जाएगा P6 डैश। इसके बाद 7 रेडियस यहाँ से लेना है, 7 को अपना ये रेडियस लेना है, एफ ये सेंटर, यहाँ रख के प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ रख के फिर यहाँ कट पॉइंट मिल जाएगा अपन को P7 और P7 डैश। इसका P8 डैश सिमिलरली आ गया। P1 V डैश पहले ही बता दिया मैंने, सेम वही लिखा है, बराबर पार्ट में ले गया था तो ये सिंपल है। यहाँ V डैश दे दिया है क्योंकि यहाँ इसके बाद जो सेम प्रोसेस यहाँ तक रिपीट इधर होगी वो, इसलिए यहाँ V डैश अपन यहाँ लोकेट कर दिया है। V1 V डैश इसका मिड पॉइंट है। ड्रॉ द क्लोज कर्व, अपन अब क्लोज कर्व बनाएंगे, देखेंगे क्लोज कर्व कहाँ से बनेगा। ये अपन जो P1 P2 P3 P5 V1 P6 P7 P8 यहाँ डैश से P डैश P7 डैश P6 डैश P5 डैश P4 डैश P3 डैश P2 डैश P1 डैश, यहाँ से V से होता हुआ सारा एलिप्स ये पॉइंट अपन निकालें और सारों को मिला देंगे। तो कह रहा है यहाँ सब लिख के दे रहा है छठे में, ये सभी को क्या मिला देंगे तो अपन को एक कुलम कर्व बन जाएगा। यही क्या अपना एलिप्स एंड हो जाएगा। F मार्क अपन कह रहा है, F मार्क ऑन द सी पर किया अपन ने, सी पर ये F मार्क था, VF ये अपना V और F, ये भी यहाँ VF डैश, क्योंकि यहाँ सेम प्रोसेस रिपीट होती है। अपनी एलिप्स बन के तैयार हो गया एलिप्स है। आप अपन को बोल दे
क्वेश्चन में अभी यानी कि नॉर्मल और टेंजेंट डालना है। मान लो या कोई पी पॉइंट ले लेते हैं, कहीं भी यहाँ लिया तो यहाँ कहीं भी ले सकते हैं आप, पी पॉइंट ले लीजिए। चलो यहाँ इसका नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करके अपन को दिखाना है, तो यहाँ पी पॉइंट लिया, पी को ये एफ फोकस से यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला दिया। उसके बाद ये टी पॉइंट लेंगे, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री पे यहाँ लाइन खींचेंगे, टी लिख देंगे, फिर टी को सीधा इस वाले पॉइंट से निकाल देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी टेंजेंट। टेंजेंट ये स्पष्टीकरण हो जाएगी। फिर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन चला देंगे एन, तो क्या हो जाएगा इसका नॉर्मल पॉइंट कहलाएगा, ये हो जाएगा इसका नॉर्मल। ये अपना एलिप्स बन के तैयार हो गया है और नॉर्मल टेंजेंट मैंने आपको ड्रॉ करना बता दिया है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें और बताएं कि अब कौन सा मेथड आप पढ़ना चाहोगे। इसके बाद एलिप्स के मैंने ही बताया था, और भी मेथड होते हैं, अब बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा मेथड आपको पढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद।